सर हम लोग पैसा मांग किए ना यहाँ पर, तो सर बोले कि आज जाइए आप लोग सब्जी बेचिएगा। जल्दीबाजी पैसा मांग रहे तो सब्जी बेचिएगा। सर बोले सब्जी बेचने की सब्जी बेचिए आप लोग। डेली पैसा आपको चाहिए तो सब्जी बेचिए, नहीं अगर पैसा अस्थिर से कम कीजिए, आपको पैसा मिलेगा। पैसा नहीं 6 महीने के लिए इन्हें नियुक्ति मिली, रिटायर कर गए। गजब हाल है बिहार का। नियुक्ति हुई, काम हो गया, रिटायर कर गए, पैसा नहीं। शुरू है आवास योजना में साहब बाकायदा विकास मित्र से पैसा की वसूली करवाई जाती है और विकास मित्र अपना एजेंट बहाल किए हुए हैं कि आप जाइए और क्षेत्र में किस वार्ड में कहां पर किससे कितना रुपया लेना है। लोग उसी जगह पर हाथ लगाते हैं जहां पर इनको मोटा कमीशन मिलेगा, जहां जरूरत है वहां काम ये लोग नहीं करते। सर निकम्मी प्रशासन और हिटलर शाही का यह प्रतीक है कि आज एक ही बलिया ब्लॉक में एक साइड में आपको भूख हड़ताल को मिलेगा, तो वहीं एक साइड में ताज कार्यालय में तालाबंदी हुई है। ये इससे प्रदर्शित होता है कि हमारे बलिया की प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ मोटी रकम कमाई के लिए ही बैठे हुए हैं। पब्लिक की सेवा से कोई मतलब नहीं है, पब्लिक का काम से उनको कोई लेना नहीं। यही तो दुर्भाग्य है कि इतने दिनों से हमारी लड़ाई निरंतर जारी है और आपके चैनल पर कई बार इसका न्यूज़ भी प्रदर्शित हुआ है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज तक कोई ठोस निदान जो होता है वो नहीं निकला। दुर्भाग्य से है कि मैं भी आज इस नगर परिषद का मेंबर हूँ, हमारे बगल में अविनाश भाई भी वार्ड पार्षद हैं, लेकिन जब हमारी बातों को नहीं सुना जाता है, जब हमारी लेटर पैड का अवहेलना किया जाता है इस कार्यालय में, तो आप इससे साबित होता है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आम जनता की कहाँ से सुनी जाएगी। आज जैसा कि स्ट्रीट लाइट की बात कही आपने, स्ट्रीट लाइट का जो डिमांड हम लोगों ने पहले भी रखा था कि इसमें गमन हुई है, आज तक उसका कोई खोज खबर नहीं हुआ। उसके बाद जो बिचौलिए के द्वारा आवास योजना में जो धांधली शुरू है, आवास योजना में साहब बाकायदा विकास मित्र से पैसा की वसूली करवाई जाती है और विकास मित्र अपना एजेंट बहाल किए हुए हैं कि आप जाइए और क्षेत्र में किस वार्ड में कहां पर किससे कितना रुपया लेना है, और सारा रुपया वसूल के ऑफिस लाता है। हम पूछना चाहते हैं कि अगर आपको वसूली ही करना है तो आप खुलेआम वसूली करवाइए ना। आप फिर क्यों मूर्ख बनाते हैं ईमानदार जो लोग वसूली करवाना नहीं चाहते हैं, जो लोग अपना वसूली नहीं देना चाहते हैं, पैसा नहीं देना चाहते हैं, आप उसका घर रोकते क्यों हैं? आप डायरेक्ट उनसे डिमांड कर दीजिए ना। फिर ये ढोल क्यों पीटते हैं कि हम आवास में कमीशन नहीं लेते हैं? आज मेरी माताजी वार्ड पार्षद है, बगल में अविनाश भाई वार्ड पार्षद हैं, मैं जान रहा हूँ कि बाकायदा विकास मित्र के द्वारा हमारे क्षेत्र में जाकर मोटी रकम वसूली की गई है। सर एक एक घर पर 1-1 लाख रुपया वसूल किया गया है, जबकि 2 लाख रुपया मिलना है और एक घर पर 1-1 लाख रुपया वसूली करके यहाँ पर लाया है। आप इस तरीके का आरोप बगैर प्रमाण का कैसे लगा? सर साक्ष्य है, पब्लिक है, आप पूछ सकते हैं, आप जाँच कर सकते हैं, पता चल जाएगी। मेरे पास साक्ष्य है, आप आइए तो सही, कार्रवाई तो कीजिए, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि हिस्सेदार ये लोग। तो वार्ड पार्षद भी हैं जी, जहाँ जाना पड़ेगा। मांग हमारी 5 सूत्री मांग को लेकर बैठे हैं। आवास योजना में पूर्व से जो धांधली चलती आ रही है वो अभी भी जारी है, जिसका हम लोग पहले से मना कर चुके हैं। हम लोग ने खुद ऑफिस को कहा, मतलब उसमें जांच की मांग करते हैं क्या? नहीं, हम लोग के पास एविडेंस है, जांच का कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग के पास एविडेंस है। विकास मित्र को हम लोग ने बंधक बनाया वार्ड में, और जब मतलब पब्लिक वहाँ जवाब दी है कि पैसा हमसे लिया गया, लेकिन इसी ऑफिस के कर्मी गए और 1 सप्ताह का समय लेके उसको छोड़ाए, लेकिन अभी तक 10 दिन से ऊपर हुआ, कोई कार्रवाई विकास मित्र पर नहीं हुआ। पीएचडी का शिकायत करते जनता जो हमको वोट दी है वो हमसे पूछती है कि हमारे घर में पानी नहीं आता। जब हम इससे पूछते हैं पानी के बारे में तो ये अधिकारी कहते हैं कि पीएचडी का ठेका हम नहीं लिए। जब पीएचडी का ठेका आप नहीं लिए हैं तो नल जल का भी पैसा आप मत लीजिए। नल जल का रुपया अगर हम आपको देंगे तो सवाल भी हम आपसे करेंगे। तीसरा मांग हमारा स्टेशन रोड में 49 लाख का 2 नाला पास हुआ था, जो एक नाला आधे अधूरा कार में जाकर रुक गया, जिसके कारण अभी भी पानी वहाँ जमा होगा। तो हम कहना चाहेंगे कि पूर्व का जो योजना 18 से 19 योजना है जो पास होकर आधे कार में रुक गया, उसको छोड़ दिया गया और 72 नए योजना को पास कर दिया गया। तो मैं चाहूँगा उस 72 योजना को रोक के पहले जो उस 18 पूर्व योजना को रोका गया आधा अधूरा, पहले उसे पूरा किया जाए, फिर इस 72 योजना में हाथ लगाया जाए। चूँकि जो जल जमा वाली जगह है, अभी देख रहे डेंगू का शिकायत बहुत ज़्यादा है, तो वैसे जगह पर पहले काम हो। बाकी फेवर ब्लॉक नाला ये लोग उसी जगह पर हाथ लगाते हैं जहाँ पर इनको मोटा कमीशन मिलेगा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम ये लोग नहीं करते। इसी मांग के साथ हम लोग जो आज बैठे हुए हैं, अगर हमारी मांग को नहीं मांगा जाता इससे आगे लड़ेंगे। भूख हड़ताल है, तालाबंदी है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, ये लोग जो है शांतिपूर्ण कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग बहुत बार लिखित दिए हैं बहुत चीज़ जांचों के लिए, जो चीज़ जेन्युइन बनना ये लोग अपने घर में ही तैयार करके, जैसे आप जगह जगह स्टील वाला डस्टबिन देखिएगा, इन्होंने खुद अपने घर में बनवा के यहाँ टांगे है सब जगह।
आप देखते होंगे मोबाइल टॉयलेट जगह जगह वो आपको डब्बा मिलेगा, उसमें आज तक पानी का सप्लाई नहीं हुआ, वो भी ये सब उखाड़ के ले आए हैं। अखबार में भी छपा, इन्होंने 10 जगह पे सुलभ शौचालय बनाए, 3-3 मंजिल का सुलभ शौचालय। शायद आपने कभी देखा होगा या नहीं देखा होगा ऐसा सुलभ शौचालय। यहाँ नगर में 3-3 मंजिल का सुलभ शौचालय बना, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। 2 महीना में ही बन के तैयार होता, आज तक चालू नहीं हुआ। इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि किसी का सुनते नहीं, किसी का नहीं सुनते। सर हम लोग तो स्वच्छता अभियान में आए हैं, हम लोग काम किए थे यहाँ कचरा के मामले में। अच्छा। कचरा मतलब सफाई करवाना था, जो मतलब यहाँ हम लोग ब्लॉक में घर घर जाकर सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग करने का 2021 में देख लीजिए। हम लोग को यही दिया गया, यही ब्लॉक से यही दिया गया है हर लेडीज को, कुछ भी नहीं दिए, यही दिए। 48 महिला हैं सर, और हम लोग घर घर जाकर कहा गया होल्डिंग नंबर, आधार कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर और पति का नाम पत्नी का नाम लिख के यहाँ डायरी दिया गया था। दिखाइए डायरी कहाँ है? तो रजिस्टर हम लोग से मतलब 3 महीना काम किए हम लोग, तो रजिस्टर ही लोग जमा करवा लिए कि लाइए किसका रजिस्टर कैसा है देख लेते हैं, उसके बाद पैसा देंगे। हम जब CRP वाली सब जो मैडम है वही सब हम लोग को काम करवाई थी। हर लेडीज़ को 48 महिला हैं 28 वार्ड में, पहले 24 वार्ड था, अब 2 वार्ड बढ़ गया है, तो 28 वार्ड में 48 महिला काम की। कितना पैसा टोटल आपका? 200 रुपया रोज कह रहा था सर, 6 महीना का हमारा वेतन होगा। एक दिन का भी नहीं मिला? नहीं। और ये भी कहा गया था, सुनिए कि चुपिए, कहा गया था कि प्राइवेट काम है, 6 महीना का ही काम है, उससे आगे नहीं है, ये भी कह के काम कराया गया था। ये प्राइवेट जॉब है। हाँ, तो आप जानते हैं सर 15 दिन तक मीटिंग में हम लोग आए, यहाँ क्या कहता है चेयरमैन उप चेयरमैन जितना भी होते हैं, मुखिया सरपंच सब आते थे वार्ड में, जितने वार्ड के लोग हैं सब आते थे मीटिंग करवाने के लिए, समझाने के लिए कि आप लोग को घर घर जाके क्या करना पड़ेगा, कौन से मोहल्ला में आपको जाना है। सुन, यहाँ इंटरव्यू भी लिया गया, लिखित नहीं दिए, मुखित दिए थे अंदर में जाकर, उसको लगाए काम पे। जो सही मुखित दी मतलब परीक्षा में। हाँ, इसमें बहाली जो हुई थी उसमें पैसे भी लगे थे? नहीं सर, पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं लगा था। नहीं। आप लोग भी थे? जी, 48 महिला है, 48 महिला जी, हम लोग में से आप लोग? महिला घर में किए हैं लॉकडाउन में भी। और बोले क्या बड़ा मोबाइल, जिस लेट महिला के पास बड़ा मोबाइल नहीं था, चुप एक आदमी बोलिए, अरे चुप रहिए, एक आदमी बोलने दीजिए, जिसके पास बड़ा मोबाइल नहीं था उसको बोले आप लोग मोबाइल लीजिए और वीडियो बना के लाइए, कहाँ कचरा सफाई हो रहा है, कहाँ कचरा नहीं सफाई हो रहा, कहाँ साफ करने वाला जाता है, कहाँ नहीं जाता है। हर वार्ड में 2 महिला थे, एक वार्ड में 2 महिला का बहाली था, एक पढ़ी लिखी थी, एक मूर्ख अनपढ़ थी, साथ में रहती थी, एक लिखने वाली थी, एक साथ में रहती थी। डायरी रखवा लिया ये लोग, डबल डायरी हम लोग लिखे हैं, डायरी नहीं दे रहा है, कोई 3 लिखी, कोई 2 लिखी, मतलब जो जैसा पढ़ी लिखी थी, जितना सक्षम था किए काम सर। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? जी सर, हम लोग भी काम किए हैं इसमें आजीविका में, 6 महीना काम किए, उसके बाद एक को पैसा नहीं दिया है। 200 रुपया रोज कह करके काम बता रहे थे मोबाइल खरीदने की? नहीं, मतलब बोला कि अगर जिसके मोबाइल नहीं है तो मोबाइल खरीदिए, फोटो खींचना है, भेजना है ग्रुप में। हाँ, तो हम लोग रखा है, उठाया कि नहीं कचरा उठाने यही किस जगह में नाला साफ हुआ, किस जगह में अगर मोबाइल पे हमको मतलब प्रूफ आपको दिखाना है, कहना कि आप लोग फोटो दिखाइए, फोटो का काम दिया था। हाँ देखिए फोटो, कचरा सूखा कचरा बलिया अनुमंडल में कि प्रखंड में लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और नगर परिषद के प्रांगण में यहाँ पे सफाई कर्मी हैं जो गीला कचरा सूखा कचरा के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ था 6 महीने के लिए किया गया था, एक भी पैसा नहीं दिया गया। तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं जिसके वजह से तालाबंदी भी कर दी गई है। और तालाबंदी के पीछे हम चाहेंगे कि 1 सेकंड के लिए राजकुमार भैया से भी बात कर लें। राजकुमार भैया, आप इसमें क्यों बंद हैं? हम बंद हैं, वार्ता के लिए आए थे, क्योंकि जो महिलाएं जो अभी आई हुई हैं उन लोगों का लगभग 2 साल से पैसा जो है रुका हुआ है, इन लोगों को मिला नहीं है। इन लोगों का जो ये था योजना था स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, जफर इकबाल साहब उस समय थे, उन्हीं के समय में इन लोगों की बहाली हुई थी। और उस समय से ये लगभग 6 महीना इन लोग कार्य किए थे, और कार्य करने के बाद जो है इन लोगों को कहा गया कि आपको किस आधार पर काम करने के लिए दिया गया है और कैसे किया गया है, इसका भुगतान हमसे नहीं हो पाएगा। तो भुगतान जब रुका इन लोगों का, तो कई एक बार ये लोग हम लोगों की टीम के पास, जो जन अधिकार पार्टी टीम है उनके पास आई और अपने बातों को रखे। तो उसी संदर्भ में अभी जब हमारी बात हुई सर से, तो उन्होंने बोला कि इसकी जानकारी लेने के लिए हम जफर इकबाल साहब को एक चिट्ठी जो है पत्रांक दिनांक के साथ अभी दिए हैं, अभी तुरंत इशू किए हैं 747 पत्रांक। इसमें यह चर्चा किया गया, अभी जस्ट निकाली है जफर इकबाल साहब के पास। अभी वो ऑलरेडी नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद राजगीर में वो पोस्टेड है।
तो उनके पास चिट्ठी दिया जा रहा है ताकि वह जो है पूरी जानकारी विधिवत किस पत्रांक के आधार पर यह इन लोगों की बहाली की गई थी और किस आधार पर इनका भुगतान होगा, इसकी पूरी जानकारी। जो आपने तालाबंदी करवाई, बाकी मुद्दों पर जो हमारा जो मुद्दा है, जैसे जल जमाव की समस्या है, तो जो जल जमाव की समस्या है और ये क्या कहते हैं नल जल योजना का जो मुख्य रूप से मुद्दा है, तो नल जल योजना के मुद्दा में जैसे इन लोगों का कहना हुआ कि हम लोगों के अंतर्गत नल जल योजना का पैसे का आवंटन नहीं होता। ऊपर से चिट्ठी आता है पटना से मुख्य सचिव के द्वारा और कहा जाता है पीएचडी को जो है भुगतान किया जाए, तो हम लोग उसको भुगतान उतने राशि का करवाते हैं। उसका चिट्ठी बजाबता इन्होंने दिखाया है, जो चिट्ठी बिचौलिए की चर्चा हो रही है। बिचौलिए की चर्चा हो रही है, तो बिचौलिया इनका कहना है कि हमारे यहाँ से उनका कुछ कार्यकलाप देखा ही नहीं जाता है, तो फिर बिचौलिया वो कार्य जो संवेदक है वो हमको क्यों पैसा देंगे। संवेदक जो है डायरेक्ट ऊपर से ही मैनेज दावा किया जा रहा है कि सारे सबूत हैं विकास मित्र का। हाँ, वो आवास योजना के तहत जो है उसमें भी एक मामला है कि आवास योजना में जो विकास मित्र के द्वारा गलत किया जा रहा है, पैसे का उगाही किया जा रहा है, उस पर भी उसकी जांच होकर के जो उसमें संलिप्त होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, ये थे यहाँ के जन अधिकार पार्टी के नेतृत्वकर्ता हैं, राजकुमार जी नाम है, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं साहेबपुर कमाल विधानसभा से। इनके नेतृत्व में आज यहाँ बलिया नगर परिषद में तालाबंदी कर दी गई है और ये तमाम जो महिलाएं हैं, ये सफाई कर्मी के रूप में इनका सिलेक्शन किया गया था नगर परिषद के द्वारा किसी कंपनी के माध्यम से। बाज़ाब्ता इनकी साक्षात्कार हुई थी, इनका इंटरव्यू हुआ था, फिर चयन हुआ और इन्हें आई कार्ड भी मिला था संभवतः। अभी जो जस्ट आई कार्ड भी दिखाया गया, ये देखिए आई कार्ड है और ये आई कार्ड में नगर विकास एवं आवास विभाग कार्यालय नगर पंचायत बलिया ठोस कचरा प्रबंधन कचरा पृथक्कीकरण हेतु डोर टू डोर जागरूकता के लिए इनको ये दिया गया था। अब 6 महीने के लिए इन्हें नियुक्ति मिली, रिटायर कर गए। गजब हाल है बिहार का। नियुक्ति हुई, काम हो गया, रिटायर कर गए, पैसा नहीं मिला, पेमेंट भी आया। और अभी बताया जा रहा है कि अभी यहाँ के कार्यपालक अधिकारी के द्वारा एक लेटर या पूर्व कार्यपालक अभियंता को लिखा गया है, जो जफर इकबाल साहब के समय में ये लोगों की बहाली हुई थी 2021 साल में। अब यहाँ पे संतोष कुमार काम कर रहे हैं। अब संतोष सर को पता ही नहीं है कि ये बहाली किसने किया और किस तरीके से इनकी बहाली हुई। अब वो चिट्ठी अभी लिख रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि ये आंदोलन, ये बात आप लोग कार्यालय में कितना दिन पहले से आ रहे हैं कर रहे हैं? हर 6 महीने में आ रहा है, हर 3 महीने में आ रहे हैं, हर 2 महीने में आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं। लेकिन चिट्ठी निकली आज। हाँ, चिट्ठी निकली आज। ये लोग सोचे लेडीज है, कमजोर है, ये लोग कुछ कर नहीं पाएगी। सब्जी बेचने के लिए तो कह ही देगा। हाँ, नौशाद सर बोले कि आप लोग को जल्दीबाजी, चुप रहिए ना। एक बार जिसको जल्दीबाजी है, 2 महीने में पैसा मांग किए हम लोग, कोई सुनवाई नहीं है। सर 2 महीने में पैसा कम से कम 4-5 बार आवेदन भी दे चुके हैं। आवेदन लिख के दीजिए, आवेदन का भी कोई सुनवाई नहीं है। कुछ आप कहना चाह रहे थे उस समय? नहीं सर, नौशाद सर बोले थे कि जब हम लोग पैसा मांगे ना तो बोले कि पैसा नहीं है, नहीं मिलेगा, अगर काम करना है कीजिए शांति से, नहीं तो सब्जी बेचिए। सब्जी बेचिए, ऐसा हुआ है? जी सर, जी ऐसा ही बोला था। ऐसा ही बोला? हाँ, ऐसा ही बोला था। ये देखिए कितनी घिनौनी हरकत है यहाँ की कि महिलाएं जो यहाँ पे काम की हैं, जिन्होंने कचरा उठाया है, जिस कचरे को छूने में आप अभी छुएंगे तो 7 बार हाथ साफ करते हैं, और वो कचरा उठा करके ये साफ सफाई करवाते हैं, सब कुछ करवाए, नौकरी की और रिटायर कर गए बिना पैसा के। वो बिना पैसा का। और जब आज तालेबंदी कर दी गई है, दिखाइए ताला को, दिखाइए यहाँ इस ताले को। पहले जब ये कार्यालय में अधिकारी को तालाबंदी में जड़ दिया गया है, तब जाकर के आज एक चिट्ठी निकाली गई कि भाई इनकी बहाली कहाँ से हुई, किसके संदर्भ में हुई, कौन से लोग थे, कौन सी कंपनियां थी, क्या पेमेंट था। भैया ये कार्यालय है कि धर्मशाला, हम यही जानना चाहते हैं। अगर कार्यालय है तो सारी जानकारी कार्यालय को होनी चाहिए, उसके पास उपलब्ध होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो धर्मशाला ही कहा जाएगा ना। अब बने रहिएगा हमारे साथ, हम लगातार दिखाते रहेंगे आपको तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।